हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मित्रों, कुछ पोस्ट मैंने सेंड की हैं, भेजी हैं अपने चैनल पर। उनमें कुछ कविताएं हैं, तो वो कविताओं के लिए तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहता ही हूँ। साथ में एक और अच्छा, सबसे पहले तो एक ये कन्फ्यूज़न था मुझे कि मैं किस तरह से आपका संबोधन करूं। मुझे लगता था कि मुझे संबोधन करना चाहिए मेरे प्यारे भारतीयों या लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो मैंने मित्रों शब्द उपयोग किया। मुझे लगता है कि ये सही है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा अगर किसी के विचार हों तो कृपया बताइएगा। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी घटना, या ये कहें कि दुर्घटना सी हुई है अभी। एक बिहार में पुल टूटा है। वैसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। कोरोना अपने आप में एक बड़ी महामारी बन चुका है। ऊपर से चीन और पाकिस्तान जैसी समस्याएं अलग से। ठीक है, तो खैर मैं उस साइड अभी फ़िलहाल में नहीं जाऊंगा। मैं अगली कुछ पोस्ट में उस बारे में जिक्र करेंगे। अब हम सब जिक्र करेंगे और चीज़ों का। फ़िलहाल जो मैं ये एक कविता मैंने जो लिखी है, तो वो मैं थोड़ा सा सुनाना चाह रहा था। पुल गिरा बिहार में। ऐसा आज से पहले भी बहुत बार हुआ होगा, बहुत बार हुआ है। उसमें कुछ लोग भी शायद मरे होंगे पहले ही घटनाओं में। डेथ्स हुई होंगी, कैजुअल्टीज़ हुई होंगी, जान माल की हानि हुई होगी। लेकिन जब भी कोई पुल, कोई बिल्डिंग या कोई इस तरह की चीज़ें गिरती हैं, नुकसान होता है, तो क्या, कौन जिम्मेवार है, और जो भी जिम्मेदार है उसको क्या सज़ा दी गई। ऐसा कुछ प्रावधान किया गया कि आगे से ये ना हो। मेरे ख्याल से 1 महीना भी वो पुल नहीं चला। तो ये एक बड़ी विकट सी समस्या है। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद मतलब केस होना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है केस होना क्या, किसी ने उसके बाद कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अच्छा, कुछ सोशल मीडियाज़ पर तो मैंने देखा कि ये वो दिखा रहे थे कि पुल वहीं पर ही है अभी। अच्छा जी, क्या बताएं। तो विकट समस्याओं में एक छोटी सी समस्या ये भी कि पुल गिर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। और गिरना, और उसके बाद उस जो भी कंस्ट्रक्शन किया होगा, जिसने, जो भी इंजीनियर्स होंगे, जिसने ठेके दिए होंगे, जिसने मतलब ये सारा प्रोसेस जिसने किया होगा, उसमें से किसी एक व्यक्ति के खिलाफ केस होना या ना होना, ये सारी चीज़ें मीडिया में आनी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं आई हैं। पर्सनली देखा जाए तो किसी से इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 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 बहुत सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। मित्रों, मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, किसी को भी नहीं पता शायद भविष्य में क्या होगा, लेकिन भविष्य में वही होगा जो आप अभी डिसाइड करेंगे, आज डिसाइड करेंगे। तो आज डिसाइड कीजिए, राजनीति में रुचि लीजिए। मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ, जिनकी भी उम्र 20 साल से शुरू हो जाती है, करीब 18 साल से वो वोट करना शुरू कर देते हैं। तो उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में और देश पर जो भी समस्याएं हैं, उन देश में जो भी समस्याएं विद्यमान हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, साक्षरता, असाक्षर जो होते हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, और कोरोना तो है ही जो चल रही है। तो उन सब के लिए एक थोड़ा सा युवा सोचे अगर चीज़ों को करने के लिए ना,
वैसे तो हमारी सरकार ने बोला आत्मनिर्भर बनिए, तो सर ये पुल गिरा, ये किसकी आत्मनिर्भरता है? उस कंस्ट्रक्शन करने वाले की। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए सभी को। सरकारों को, सरकार तो जो कर रही हैं वो करेंगी ही, चाहे वो कोई सी भी सरकार आए, ठीक है ना। लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे देश की राजनीति में, थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव दें, बताएं, जो नेगेटिव हो रहा है उसे भी नेगेटिव बताएं ना, क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए मैंने एक छोटा सा लिखने की कोशिश की है कि एक पुल ही तो गिरा है, एक पुल ही तो गिरा है, दोबारा बन जाएगा। एक पुल ही तो गिरा है, दोबारा बन जाएगा। रिश्वतें खिला खिला कर ठेका लिया जाएगा। फिर से कच्चे निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। फिर से मिल मुनाफे की शराब चखी जाएगी। फिर भारत की नींव में एक छेद किया जाएगा और हर कोई एक दूजे पर इल्ज़ाम लगाएगा। क्या हुआ? एक पुल ही तो गिरा है, दोबारा बन जाएगा। लेकिन क्या वहाँ सिर्फ पुल गिरा है? अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ क्या सिर्फ पुल गिरा है? तो कविता के अंश है, लेकिन नहीं, सिर्फ पुल ही नहीं गिरा, गिरी है तुम्हारी नीयत। ध्यान से देखो, वहाँ तुम स्वयं गिरे हो। और गिरी हैं कुछ लाशें, कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें। ध्यान से देखो, वहीं कहीं कुछ राख गिरी है। ध्यान से देखो, वहीं कहीं भारत की साख गिरी है। तो मित्रों, बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला विषय है कि हमारे देश में 21वीं सदी में जहाँ इतना सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब चीज़ें मिल रही हैं, बन रही हैं, वहाँ पर एक पुल गिर जाता है और कुछ रिएक्शन ही नहीं है। तो कृपया इसको सीरियस लें, इन सब चीज़ों को, छोटी से छोटी घटना को, बड़ी से बड़ी घटना को सीरियस लें। सिर्फ कोरोना ही एक बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय है पॉपुलेशन, बड़ा विषय है पोल्यूशन, बड़ा विषय है बेरोज़गारी, बड़ा विषय है ये जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं अब अलग अलग शहरों में, अलग अलग चीज़ों में। तो थोड़ा इस और भी सब चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए। कम से कम उसको इतनी तो पेनल्टीज़ पड़े ना, जिस व्यक्ति ने ये किया होगा, कि वो दोबारा उस पुल को ढंग से बनवाए और फिर उसके बाद उसकी कंपनी का लाइसेंस छीन लिया जाए कि वो दोबारा भविष्य में काम ना कर सके इस तरह का। वहाँ पर जाने भी जा सकती थी, और हो सकता है गईयों कुछ नहीं पता आजकल क्या मीडिया क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है, क्या नहीं दिखाना चाहता। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और ख़ासकर उस स्टेट की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो भी हो रहा है ना, डालें सोशल मीडिया पर। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप दुखी होंगे, लेकिन आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ सुखी हो जाएंगी कि हाँ, हमारे घर वालों ने कुछ किया था। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, इसे ना ज़्यादा लंबी करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा होगा। धन्यवाद।